हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज थी समर कैंप की एंडिंग सेरेमनी। उसमें हम्म, तो क्या हुआ क्या हुआ खाना मैंने टाइम पर बना लिया था आज। हम्म हाँ, चली भी गई टाइम पर, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया था। और टिफिन वगैरह पैक करने की तो थी नहीं इतनी ज़रूरत, क्योंकि जल्दी आना था। तो चले गए वहाँ पर। सबसे पहले हुआ बच्चों का डांस। जो जूनियर थे और फिर सीनियर थे, उनका डांस हुआ। मैं धीरे बोल रही हूँ क्या? अच्छा। फ़ैन बंद कर रखा है, उधर एसी चल रहा है बस। और क्या बोलते हैं, यहाँ गर्मी हो रही है, पर क्या करूँ, उड़ गई है। हाँ, इसीलिए तो पहले सोच रही थी बनाने की, बाफत की पुड़िया है ना ये। तो फिर शिवन्या का भी हुआ। और जैसे शिवन्या यहाँ पर नहीं करती है घर पर, तो उस हिसाब से जब मैंने उसको वहाँ पर देखा, तो वो तो सारे से स्टेप कर रही थी, ठीक अच्छे कर रही थी। और फिर योगा हुआ। योगा में शिवन्या का तो हटा दिया था, और वो अच्छा भी हुआ मेरे लिए। कौन नए नए कपड़े खरीदता फिरता, वैसे है इस पे वाइट टी शर्ट, पर मतलब नहीं खरीदती तो अच्छा ही हुआ। और फिर बदलती कैसे, जो होता अच्छे के लिए होता है, बिना मतलब का खर्चा होता है। मैं तो हूँ भी ऐसी, मैं तो फिर नई लेके आती, पुरानी इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है। और फिर रेड कलर की मैं लेके आई हूँ कल। तो कहाँ वहाँ पर चेंज कर दी, तो अच्छा ही हुआ। और फिर और फिर और फिर क्या हुआ, किसको पता है? अच्छा, किसी को नहीं बताया। फिर हुआ सिंगिंग का, म्यूज़िक का। तो मैंने उसमें अपना वही गाया है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। मैंने आइज क्लोज किए, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि आइज क्लोज करके कैसे गाते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऐसे बाद में ऐसे ही गाया था। क्योंकि गाया नहीं जा रहा था ना, सामने से सब थे। तो मैंने बिल्कुल नीचे निगाह करके तब गया हूँ। थोड़ी सी पहली बार गा रही हूँ, तो हेजिटेशन तो होगी ना। और ठीक है। तो ये होगा सिंगिंग का। अम, और उसके बाद फिर टाइकांडो हुआ। फिर उसमें जो हुआ, अच्छा किया वैसे मैंने, पीठ थपथपानी पड़ गई, अच्छा किया है। क्योंकि खुद को मुझे भी लग रहा था कि आज बहुत कम गलतियाँ हुई होंगी, और अच्छा किया था। और फिर मेरे थोड़ा अंगूठे पे लग गई, साइड में लकड़ी का वो बॉक्स से थे ना नीचे बने हुए, तो मैं उधर कर रही थी, तो उधर को लग गया। तो कोई बात नहीं, उससे थोड़ा ब्लड निकल गया, नेल टूट गया था ना, इसलिए चलो वो कोई बात नहीं, ऐसे तो लगती रहती, पहले भी लग चुकी मेरे, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बैंडेज ला कर दे दी थी उन्होंने।
तो उसके बाद जो इन्होंने आर्ट का किया था, आर्ट एंड क्राफ्ट का, उनका एग्जीबिशन लगा हुआ था। तो क्योंकि पहले तो वो डेली डेली दे रहे थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया था देना, तो एक साथ अब इकट्ठे मैं लेकर आई हूँ, दिखाऊंगी। तो एग्जीबिशन है उनका वो, और पहले एक दो खो भी गया था इसका, तो अब सारे हैं। और फिर जो बच्चे खाना वाना लाए थे उन्होंने खाना खा लिया था। और मैंने सोचा था कि खाना तो लेके जाना नहीं क्योंकि जल्दी आ जाएंगे, तो मैं शिवन्या का लेकर नहीं गई थी, लेकिन फिर जप्पी लेकर गई थी 4 छोटी छोटी। तो 2 फ्रीजर में रखी हुई थी कि, और अब जल्दी पीनी होगी तो वैसे पी लेंगे। फिर हमने शेयर करके पी ली, फिर शिवन्या को भी दे दी। तो अच्छा लगा, मतलब किसी को ज़रूरत थी तो ऐसे, और उस टाइम पर उसको वो चीज़ मिल जाए और हमसे उस टाइम पर हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे चाहे आप किसी को कितना भी कुछ भी दे लो, खिला लो, बोलो, लेकिन अगर एक ज़रूरत के टाइम पर उसको वो चीज़ मिलती है, उसका महत्व ही अलग होता है। अच्छा, ये हो गई। और उसके बाद हाँ, डांस वांस हुआ पहले थोड़ा, मतलब सब ने, जिसको भी करना था, टीचर्स का, सब ने, मैंने भी किया। लेकिन गाने थोड़ा बोरियत भरे थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या गाने हैं क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसे गानों पर करती नहीं हूँ। और वहाँ जो प्रिंसिपल थी वो, मतलब उनको यही सब गाने चलाने थे, तो इसलिए मेरा तो पैर उठ नहीं रहा था। थोड़ा बहुत किया, फिर रुक गई, अच्छा नहीं लगा, फिर तो नहीं किया, फिर छोड़ दिया। हाँ, फिर खड़ी हो गई मैं, फिर बच्चे सब आकर ऐसे बड़ी बड़ी करने लगे, और जिसे भी देखो वही मेरे पास आ जाता जिसे देखो वही मेरे पास आता, मुझसे भी करो, मुझसे भी करो। एक मतलब दूसरे दूसरे स्कूल के बच्चे थे, इस स्कूल के थे भी नहीं, जानते भी नहीं थे, लेकिन कई बच्चे थे जो एकदम इतना प्यार करने लगे, बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे थे, और अब नहीं मिलेंगे, अरे यार कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ पता नहीं। और अब ये दिन कभी लौट के नहीं आएंगे, और आ भी जाए तो पता नहीं, पर मतलब वो जो अब था एक वक्त, वो तो चला गया। तो क्योंकि ना, जैसे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ की लाइफ में, वो पता नहीं कैसे कैसे घर से निकलती है। जो जॉब करती रहती है उनकी बात अलग होती है, लेकिन जैसे हम घर में रहते हैं और हमें ऐसे एकदम से 8:30 बजे निकलना है, फिर 12 बजे मतलब आना है, तो उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। और एकदम से तो पहले तो घर की साफ़ सफाई भी की थी, और इधर से उधर बेड वेड भी खिसकाए थे ताकि जल्दी आँख खुल जाए, आगे मतलब थोड़ा वैसे वहाँ सोऊंगी तो रोशनी आएगी थोड़ी, तो जल्दी आँख खुल जाएगी। बहुत इधर से उधर चेंजेस किया कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे होगा तो ऐसे कर लेती हूँ, ताकि देर से ना पहुँचूँ, क्योंकि इतनी जल्दी खाना बनता नहीं था, तो बना लिया। पर 2-3 दिन लेट भी हुई थी थोड़ा थोड़ा, तो पर क्या होता ना, एक तो ये नहीं उठती थी, जैसे अब टाइम पे उठती नहीं है, उठती नहीं थी, और संडे वाले दिन उठ के बैठ जाती थी 6 बजे, और वैसे उठाते उठाते भी नहीं उठती। अब जैसे बच्चा एक दो काम अपने आप कर लेता है, तो खाना पीना अपना, वॉशरूम जाना जाना, तो थोड़ा सा, लेकिन अब देर से उठती तो जल्दी जल्दी मुझे इसके साथ में लगना पड़ता था, इसलिए। और आज रात भी इसको मैं कल मार्केट ले गई स्कूल से, इधर से उधर ही, मैंने कहा फिर आए शाम को पता नहीं जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, थक जाती हूँ, फिर ऐसे ही रहता है, फिर देर से उठेगी, यही सोच के मैंने कहा अभी ले जाती हूँ।
फिर वहाँ से इसके लिए टी शर्ट ले गई रेड कलर की, और एक दो सामान और ले, दो चार सामान और ले गई छोटे छोटे, और वैसे कुछ। तो वहाँ से आई तो इसको तो फीवर हो गया। अब क्या करूँ? अब मैंने कहा ये तो और इतना तेज़ हो गया, इतना तेज़ हो गया। और मैंने कहा ये तो जाने नहीं देगी आज, अब क्या करूँ? और दवाई रखी थी घर में, डॉक्टर की लिखी हुई थी अभी पीछे, तो मैंने इसको वो दे दी तभी। फिर इसके वो लेने लगा, इसकी टांगों पर दर्द हो रहा था। अब हो सकता है खेली कूदी है वहाँ पर तो, और कैसे हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आया, चलने से हो गया क्या होगा। फिर इसके बोली नहीं लगाई, वो लगाते नहीं है बच्चे नॉर्मली, क्योंकि उसमें बहुत स्प्रे वाली होती है, क्योंकि उसमें बहुत वो होता है, चढ़ती है दिमाग में बच्चों के। तो इसके मुंह पे कपड़ा वपड़ा डालकर तब हल्की सी लगाई टांगों पर, फिर इसको सुलाया, दवाई ववाई दे के बड़ी मुश्किल से दवाई दी। हो अब भी हो रहा है इसको, लेकिन ले गई इसको फिर सुबह भी, और मक्खन लगा के ले गई, वरना लग रहा था कि जाएगी नहीं, डैडी कह रही नहीं जाएगी। मैंने कहा चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगी, चलो। क्योंकि इसलिए क्योंकि 21 दिन में मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, तो चाहे इसकी कितनी भी तबीयत खराब थी, चाहे कभी कभी मेरी भी हो गई थी थोड़ा, लेकिन अब लास्ट वाले दिन तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती थी ना। तो जब इतनी स्ट्रगल की है तो ये तो देखना था ना कि मतलब मैं इतने लोगों के सामने कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, और ये इसने क्या किया है, क्या सीखा है। तो एंडिंग तो होनी चाहिए थी ना उसकी, और याद कर लेती हूँ क्या बताना है, और सब चीज़ें बता दी इसकी। सोच रही हूँ अभी क्या बताना है। मोबाइल लेके बैठ गई पागल। क्या बताना है? सर्टिफिकेट मिला है हम दोनों को, और हम दोनों ने एक साथ फ़ोटो खिंचवाया प्रिंसिपल मैम के साथ। तो बड़ा मतलब प्राउड सा फील हुआ, एक बच्चे के साथ समर कैंप में उसकी मम्मा ने भी ज्वाइन किया है। तो और प्रिंसिपल मैम भी तारीफ़ कर रही थी, तो अच्छा लगा। लेकिन ये सब चीज़ें ना, मुझे ना एक अंदर से है शौक, कोई करे या ना करे, मतलब मैं करती हूँ। तो अगर कहीं मौका मिल जाए तो मैं कई बार कर चुकी हूँ ऐसे पहले भी। तो लेडीज़ के लिए कम मौके होते हैं ना, ऐसे चांस कम मिलते हैं, तो होने चाहिए ना लेडीज़ के लिए भी। कहीं है ही नहीं कोई लेडीज़ के लिए, कोई सोचता ही नहीं है। वैसे प्रिंसिपल मैम कह रही हैं कि बच्चों से कि अपनी मम्मा से पूछना, सब वो करेंगे तो हम यहाँ पर शुरू कर देंगे इवनिंग में। तो देखो क्या होता है, पता नहीं मम्मा मम्मा होंगी नहीं होंगी एग्री। यार समझ नहीं आता, सीखने की कोई उम्र होती है क्या? और क्यों नहीं निकलती है लेडीज़? 100 में एक होगी जो ऐसे निकलती होगी, 100 में एक होगी, 1000 में एक होगी, पता नहीं, पर उनमें से मैं हूँ एक। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब 21 दिन तक मैं गई हूँ। और हे मक्खी परेशान करके रख दिया, कहाँ से आ गई बंद करने में। नाक में दम कर रखा है। अब मत जाना, अब जिंदा नहीं जाएगी वरना। पहले ना इसी बताऊंगी। कहाँ से आ गई यहाँ पर? कुछ मीठा रखा है क्या यहाँ पर?
मीठा तो नहीं रखा यहाँ पर, पता नहीं किस चीज़ की महक से आ रही है। और समर कैंप पूरी डिटेल समर कैंप की। और इतनी लंबी वीडियो हो गई। अभी तो काफ़ी चीज़ें मुझे याद नहीं रही हैं जो मेरे अभी माइंड में घूम घूम के ना निकल रही हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी समर कैंप काफ़ी अच्छा रहा। और मैं डेली प्रैक्टिस करती थी ना, और ये आसान नहीं होता, पता है। ये हर किसी की लाइफ में ये ऐसे मोमेंट नहीं आते हैं। और पता है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत चारों तरफ से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन तब भी मैंने उन चीज़ों को ना इग्नोर करके जाती रही। और क्योंकि मुझे अपना पूरा करना था समर कैंप पूरा, एनी हाउ, तो अब वो मैंने करके दिखाया। किसी ने भी छुट्टी ली हो, पर मैंने छुट्टी नहीं ली एक दिन की, ना ही से लेने दी। और मतलब कभी सोचा नहीं था, मतलब मैं ताइक्वांडो करूँगी, मतलब है फाइट करूँगी, तो मतलब एक चीज़ें सीखूँगी। और ना सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कभी इस एज में आकर अब ऐसे। और म्यूज़िक सीखूँगी, मतलब म्यूज़िक का एक बार को मन सा तो था, पर इतना इंटरेस्ट नहीं था कि, लेकिन अब देखा तो बड़ी फील सी आती है और सीख लेती हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है सीखने में। एक होता है ना नशा, नशा सा चढ़ रहा है अब उसका। मतलब अब लग रहा है कि हाँ सीखना चाहिए। वैसे तो ताइक्वांडो भी मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, पर कहाँ रख सकता कोई, ऐसे कहाँ कर लेगा। यहाँ तो एक समर कैंप था, और मतलब ऐसी रीज़नेबल प्राइस पे था। तो और दूसरा जो एक स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है वो तो अलग ही होता है। तो कोई ऐसा भी कुछ चीज़ें ऐसी भी नहीं थी। फिर बच्चा भी साथ में जा रहा था, तो इसके डैडी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बच्चा भी साथ में था। तो काफ़ी चीज़ें थी। पहले तो मना ही किया था, जब नहीं मानी तो फिर बाद में तो कहने लगे देर हो रही है जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो ये चीज़ें होती है ना, खुद को अपने आप से खुद का वो रखना करना पड़ता है ना, खुद का मतलब कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है ना, तभी तो मतलब सामने वाला परमिशन देता है। अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो कैसे मिलेगी परमिशन भी। वही बात हुई है, आदत पड़ गई, अब कैसे छूटेगी पता नहीं। ओए होए, अभी देखती हूँ म्यूज़िक का। एक हफ्ते से तो ये ट्यूशन भी नहीं जा रही है, क्योंकि इसे भी फीवर होके उठाते, इतनी बीमार होके उठी थी, तो मैंने कि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, पहले इसको थोड़ा ठीक हो जाने देती तब भेजूँगी। तो इसलिए इसके वहाँ से सब बंद करवा दी थी। और चलो ठीक है गाइज, अभी इसमें 20 मिनट की होने वाली है ये। और मैं बोलती जा रही हूँ, और वो भी मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, ऐसी बनाए जा रही हूँ, बस बनाए जा रही हूँ। चलो ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओह हेलो कर देना। चलो बाय, फिर देखते हैं, फिर दूसरी और वीडियो बनाती हूँ।